ऑक्सीजन के 4 एटम, तो ऑक्सीजन के 4 मोल, मतलब इस 1 मोल कंपाउंड में इसमें जितने नंबर ऑफ एटम हैं उतना ही उसका नंबर ऑफ मोल होगा। अगर इसमें 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 नंबर ऑफ मोल, अगर 1 एटम है तो 1 मोल, अगर ऑक्सीजन का 4 एटम है तो 4 मोल। मतलब 1 मोल कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा। 1 मोल कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा। देखो हमें इसको मिटाओ, मिटाओ इसको लिख लो। अगर देखो तो कहीं पे अगर ऐसा रहता कि अगर ये 1 मोल Mg3PO4 का होल 2 है, तो अगर 1 मोल है इसमें कितना है मैग्नीशियम 72 ग्राम है, फास्फोरस कितना है तो 2 31 62 है, ऑक्सीजन कितना है 8 है, कितना हो जाएगा 128 ग्राम है ना। तो अगर आप इसका नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम तो कितना हो जाएगा, तो 72/24 3 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ फास्फोरस एटम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा 62/31 2 मोल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा 128/16 8 मोल हो जाएगा। अब देखो तो इससे क्या निकला कि अगर ये कंपाउंड अगर ये 1 मोल है, तो अगर ये कंपाउंड अगर ये 1 मोल है तो इस 1 मोल कंपाउंड में अगर मैग्नीशियम के 3 एटम है तो मैग्नीशियम के मोल भी 3 है। अगर 1 मोल कंपाउंड है तो अगर फास्फोरस के 2 एटम है तो फास्फोरस के मोल भी 2 हैं। अगर 1 मोल कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन के 8 एटम है तो ऑक्सीजन का मोल भी 8 है। समझिए बातों को, मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ कि इस 1 मोल कंपाउंड में इस 1 मोल कंपाउंड में अगर मैग्नीशियम 72 ग्राम है इसके मोल 3 हुए। मतलब इस 1 मोल कंपाउंड में एटम जितने हैं मोल भी उतना ही हो रहा है। इस 1 मोल कंपाउंड में एटम जितने हैं मोल भी उतना ही हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा, तो इसको पढ़ने से फायदा हुआ कि कंपाउंड के मोल और मैग्नीशियम फास्फोरस और ऑक्सीजन के मोल में रिलेशन मिला। कंपाउंड के मोल और मैग्नीशियम फास्फोरस ऑक्सीजन में रिलेशन मिला। ऑक्सीजन के मोल फास्फोरस के मोल और मैग्नीशियम के मोल में रिलेशन मिला। मतलब अगर किसी एक का अगर मोल गिवन होगा तो हम दूसरे का मोल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस आपको ही याद रखना है कि अगर 1 मोल कंपाउंड है तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा। देखो लिखो इसको, देखिए क्वेश्चन जेईई में पूछा है, हम उसको हम लोग डिस्कस सब करने जा रहे हैं, उसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जेईई में पूछा है, तो क्या पूछा है हम लोग थोड़ा इसको लिखते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन जेईई का पूछा हुआ है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल 2 will contain 0.25 mole of oxygen atom, will contain 0.25 mole of oxygen atom, है ना। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल 2, ठीक है।
बोल रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल टू विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो हम बताए हैं कि सबसे पहला काम हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, फिर जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। पहला काम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन लगाते हैं, जो दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड में, जो निकालना होता है उसको राइट साइड में। तो क्वेश्चन पढ़ो तो क्या दिया हुआ है, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, मतलब इस ऑक्सीजन एटम का मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम का मोल दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इस कंपाउंड का मोल पूछा जा रहा है, मतलब Mg3PO4 का मोल पूछा जा रहा है ना। मतलब ऑक्सीजन एटम का मोल गिवन है, ऑक्सीजन एटम का मोल गिवन है और Mg3PO4 का मोल पूछा जा रहा है, ठीक है। समझो बात को, ये ऑक्सीजन एटम का मोल दिया हुआ है और ये Mg3PO4 का मोल पूछा जा रहा है। क्या गिवन है, तो ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा क्या जा रहा है, तो Mg3PO4 का मोल। तो किसमें आप रिलेशन लगाओगे, तो ऑक्सीजन एटम के मोल में और Mg3PO4 के मोल में रिलेशन लगाएंगे, है ना। किसमें रिलेशन लगाओगे, तो ऑक्सीजन एटम के मोल में और Mg3PO4 के मोल में हम रिलेशन लगाएंगे। ऑक्सीजन एटम का मोल दिया हुआ है और Mg3PO4 का मोल पूछ रहा है, तो हम इस ऑक्सीजन एटम के मोल और इस कंपाउंड के मोल में रिलेशन जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं। तो अगर ये कंपाउंड, अगर ये 1 मोल होता, तो अगर 1 मोल होता तो Mg3PO4 का होल टू, तो 1 मोल में कितना एटम, तो 4 दूना 8, तो ऑक्सीजन के कितने एटम, तो अगर ये 1 मोल कंपाउंड होता तो उसमें ऑक्सीजन का 8 एटम होता। समझिए रिलेशन, इसका मोल दिया हुआ है और इसका मोल पूछा जा रहा है, तो आप किसमें रिलेशन लगाओगे, तो ऑक्सीजन एटम के मोल और कंपाउंड के मोल में। और अभी हम बताएं कि 1 मोल कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही मोल होता है। तो अगर ये 1 मोल कंपाउंड है तो ऑक्सीजन का कितना एटम है, 8 एटम है। तो अगर ऑक्सीजन का 8 एटम है तो मोल भी कितना होगा, तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। रिलेशन मिला, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन एटम का मोल दिया हुआ है, इसको हम लोग किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। क्या लिखेंगे, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल टू, मतलब 1 मोल, 8 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल में प्रेजेंट है, इसलिए 1 में 1/8, इसीलिए 0.25 में 1/8 इंटू 0.25, है ना। 25 चौका 100, कितना हो गया, 1/32, है ना। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन एटम का मोल दिया हुआ है, कंपाउंड का मोल निकालना है, तो ऑक्सीजन एटम के मोल और कंपाउंड के मोल में रिलेशन लगा लोगे, है ना। तो ऑक्सीजन एटम के मोल और कंपाउंड के मोल में आप रिलेशन कैसे निकालोगे, तो हम बताए हैं कि अगर 1 मोल कंपाउंड है तो 1 मोल कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। 1 मोल कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। तो 1 मोल कंपाउंड में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8 एटम है, तो मोल कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल में ऑक्सीजन का 8 एटम मतलब 8 मोल, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल टू, इसलिए 0.25 में, है ना। तो हम लोग निकाल दिए, चलो ठीक है। इसको लिखो, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लिए।
देखो तो क्वेश्चन पढ़ो तो कहता है सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 3.18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोलता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज, है ना। किसका दिया हुआ है? हाइड्रोजन एटम का मोल दिया हुआ है। आपसे किसका मोल पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मोल दिया हुआ है और आपसे ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा जा रहा है। तो आप किसमें रिलेशन लगाओगे? तो इस हाइड्रोजन एटम के मोल में और ऑक्सीजन एटम के मोल में आप रिलेशन लगाओगे, है ना। बोल रहा है कि 3.18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। मतलब क्लियर है कि हाइड्रोजन एटम का मोल दिया हुआ है और आपसे ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा जा रहा है। तो अगर हाइड्रोजन एटम का मोल दिया हुआ है और ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा जा रहा है, तो आप किसमें रिलेशन लगाओगे? तो हाइड्रोजन एटम के मोल और ऑक्सीजन एटम के मोल में, है ना। तो कुछ नहीं है, तो अगर ये 1 मोल NH4 PO4 होता तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12 एटम है। तो 12 एटम है मतलब 12 मोल है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम है, तो 4 मोल है। तो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है? तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो इसीलिए 1 में 4/12, इसीलिए 3.18 में कितना हो गया? 1.06 मोल, है ना। तो यहाँ पे क्या था बच्चों? हाइड्रोजन एटम का मोल दिया हुआ था, ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा जा रहा था। तो अगर हाइड्रोजन एटम का मोल दिया हुआ था, ऑक्सीजन एटम का मोल पूछा जा रहा था, तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम के मोल और ऑक्सीजन एटम के मोल में रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के मोल किधर दिया हुआ है? तो हाइड्रोजन एटम के मोल को लेफ्ट में रखें, ऑक्सीजन एटम को मोल को राइट में रखें। ठीक है बच्चों, लिखो इसको।